अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन ताबा क्लिनिक साहब भाइयों को सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं हम आपको हम इस बारे में सादक तजर्बात और हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मौजू है भाइयों, आज का टॉपिक है काली फास। आज बात करेंगे काली फास किन मरीज़ों की दवाई है, इसके मरीज़ के सिम्टम क्या होते हैं, किस किस्म का मरीज़ होता है काली फास का, और काली फास का रिलेशनशिप किन मेडिसिन के साथ है, और काली फास किस जगह पे अच्छा काम करती है, ये इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे। तो काली फास का भैया है जो बायोकेमिक ग्रुप के साथ अलग है, इसका टिश्यू रेमडी है, चिल्ली रेमडी है, यानी कि ये इसका मरीज़ ठंडा होता है, उसको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। ये आप अगर बोरक पढ़ें तो आपको थोड़ी सी चंद लाइनें हैं इसकी काली फास की, 8-10 लाइनों की मेडिसिन है। असाब की दवाई बताइए, बहुत ज़्यादा है, मुफीद दवाई बताइए, नर्व की भी दवाई बताई है डॉक्टर बोरक ने। तो ये उन चंद अद्वियात में शामिल है होम्योपैथिक की जो फेमस दवाइयाँ हैं, जो मशहूर दवाइयाँ हैं। फेमस मराज जैसे किडनी की दवाई, गुर्दे की दवाई बरबैरस है, मैदे की दवाई नेक्सोमिका है, मशहूर है। जिगर की दवाई चैलिडोनिया मशहूर है। दर्दों की दवाई रेस्टॉक मशहूर है, और ज़ख्मों की दवाई सिलेशिया हिपरसल्फ वगैरह मशहूर है। इस तरह ये नर्व की दवाई काली फास होम्योपैथिक में बहुत मशहूर है। हर एरिया की एक आदि दवाई जो होती है वो स्पेशल होती है और वो फेमस होती है, मशहूर होती है। तो ये नर्व की दवाई जो है बहुत मशहूर दवाई है नर्व की। इसका पोटेशियम ग्रुप के साथ अलग है, और पोटेशियम जो होता है ये नर्व कंडक्टिव होती है, यानी असाब का एक जगह से पैगाम दूसरी जगह तक पैगाम पहुँचाने का जो काम होता है वो नर्व कंडक्टिव कहलाता है। तो असाब के ज़रिए होता है। कास्टिका भी इसी ग्रुप से के साथ अलग रखती है। कास्टिका भी इसी ग्रुप के साथ अलग रखती है, पोटेशियम ग्रुप के साथ ही। वो भी नर्व की बहुत ज़बरदस्त दवाई है। और इसके अलावा जो सर्वाइकल पेन होते हैं, ये वाले सर्वाइकल पेन में मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, जो दोस्तों ने नहीं देखी वो देख लें। सर्वाइकल पेन में ये हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे काम करती है। ये ऊपर वाले हिस्से में काली फास काम करेगी, और ये नीचे जो कमर वाला हिस्सा है उस पर कास्टिकम काम करेगी। हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे दोनों दवाइयाँ काम करती हैं। ऊपर वाले हिस्से में, ये वाले सर्वाइकल के ऊपर वाले हिस्से में काली फास काम करती है हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे, और नीचे वाले हिस्से में कास्टिकम काम करती है हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे। काली फास के बारे में लिखा है कि जहाँ टिश्यू तबाह हो जाते हैं, टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे काली फास अपना काम शुरू करती है। यानी कि गैंग्रीन की बहुत बड़ी मेडिसिन है ये, गैंग्रीन की बहुत बड़ी मेडिसिन है ये काली फास। गैंग्रीन की दूसरी मेडिसिन भी हैं, आर्सेनिकम। अगर मरीज़ ठंडा है और उसको गैंग्रीन का मसला है तो आर्सेनिकम। अगर मरीज़ गर्म है और इसको गैंग्रीन का मसला है तो दवाई बनेगी स्किलकार, और साथ लगेगी काली फास हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे। हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे ये इस्तेमाल होगी, और ये तबाहशुदा टिश्यू को दोबारा ज़िंदा कर देती है। एलोपैथिक वाले यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं,
कहते हैं कि जो टिश्यू दबा हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ज़्यादा इस अज़ू को काटना पड़ेगा। लेकिन होम्यो मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मेडिसिन हैं कि जो मुर्दा टिश्यू को दोबारा ज़िंदा कर देती है। इसके अलावा ये कमज़ोरी की बहुत बड़ी दवाई है। अक्सर मुबाशरत के बाद, हम बिस्तरी के बाद अक्सर मर्दों को वीकनेस होती है, 3-3, 4-4 दिन वीकनेस रहती है, जिस्म पर दर्द होती है, थकावट होती है। उनकी ये बहुत बड़ी मेडिसिन उनकी। इसके अलावा जो नींद होती है, नींद नहीं आती जिन लोगों को, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, कॉफिया है, पैसिफ्लोरा है, सल्फर है, इसमें नींद नहीं आती। लेकिन काली फास भी वो दवाई है जिसमें मरीज़ को नींद नहीं आती। काली फास 6x में 4 या 5 गोलियाँ खिला दे मरीज़ को, उसको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद से मुराद वो नींद जिसमें बंदे को ख्वाब आते हैं, वो अच्छी नींद होती है, जिसमें वो ख्वाब देखता है। अगर ये इधर उधर हो जाए, अगर रिज़ल्ट ना मिले काली फास के, इसके साथ नेट्रमेट ऐड करते हैं। नेट्रमेट और काली फास दोनों का कम्बिनेशन दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको नींद लाने में। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद भाइयों जो काली फास के डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि पेशाब, पखाना, ज़ख़म, उनसे स्मेल आएगी। जो इसके होते हैं वो बदबूदार होते हैं, लकोरिया बदबूदार हो। नाक से अगर पस आ रही है, पीप आ रही है, वो बदबूदार आएगा, मुंह से स्मेल आएगी। इसका पेशाब पीला होता है, पस इसकी पीली होती है। ये बात भी आपने याद रखें। ये शुगर के ज़ख्म को ठीक करती है। ये गैंग्रीन की बहुत बड़ी दवाई है और डायबिटिक फुट को ठीक करती है दूसरी मेडिसिन के साथ। जहाँ शुगर का ज़ख्म हो जाता है, पाँव के ऊपर, अंगूठे के ऊपर जो ज़ख्म बनना शुरू हो जाता है, उसकी ये बेहतरीन दवाई है। जैसे गैंग्रीन में काम करती है काली सरफ, ये गैंग्रीन के टाइप में ही आ जाता है शुगर के जो ज़ख्म होते हैं। शुगर की दवाई साथ इस्तेमाल करें, इंसुलिनम वगैरह, लेक्सोन, ओपियम, कास्टिकम, कालीफास, इसमें साथ हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। सलेशिया का इस्तेमाल होगी और ज़ख्म ज़्यादा हैं, स्किल कार इस्तेमाल होगी, आर्सेनिका में इस्तेमाल होगी। और इस मेडिसिन को, काली फास को, होम्योपैथी की पल्साटीला कहा जाता है। यानी कि पल्साटीला का जब मरीज़ होता है, वो उसके भी जर्द रंग के खराजात होते हैं और इसके भी जर्द होते हैं। इसको होम्योपैथी का पल्साटीला कहा जाता है, बायोकेमी का पल्साटीला कहा जाता है। तो इसके अलावा ये फालिज की बहुत अच्छी दवाई है। ये कास्टिकम के साथ मिलकर काम करती है, रस्टॉक्स के साथ मिलकर काम करती है और जैल्सिमम के साथ मिलकर काम करती है। और दूसरी फालिज की दवाइयाँ उनके साथ मिलकर ये अच्छा काम करती है, गैरिकस के साथ वगैरह के साथ। इसके अलावा ये इम्तहान की भी अच्छी दवाई है। यानी कि जो लोग इम्तहान करीब आने पर या इम्तहान देते वक्त बार बार पेशाब आता है या बार बार मोशन आने शुरू होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है काली फास। और जिन बच्चों को सबक याद नहीं रहता, जो याद किया है वो भूल जाते हैं, या हाफिज़ टाइप लोग हैं जो हिफ्ज़ करते हैं, उनका ज़हन से अक्सर वो जो याद किया वो निकल जाता है, उनकी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा भाइयों जो वन साइडेड डिजीज़ होती हैं, वन साइडेड डिजीज़, मसलन को वो बीमारियां जिनका लामत क्लियर नहीं होती, यानी कि वो मरीज़, वो पेशेंट जो अपनी लामत क्लियर नहीं बताता, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है अलामत लेने में, वहाँ पे भी ये दवाई अच्छा काम करती है। वहाँ मर्कसाल काम करती है। इसके अलावा औरोमेट काम करती है, ये कालीफास काम करती है। और
ये मेडिसिन जो है ये काम करती हैं, यानी कि जो अलामात मरीज़ पूरी ना दे उस पर ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान 8वें महीने इसको कालीफास शुरू कर दें। कालीफास और कालोफाइलम ये 2 माह का 8वें स्टार्टिंग से शुरू कर दें, 8 महीने की स्टार्टिंग से, और उसको 9 माह तक ले जाएँ। इससे डिलीवरी भी आसान होगी उसकी, और बच्चा भी इंशाल्लाह ताला फर्तीला पैदा हुआ, ज़हीन पैदा हुआ। ये बात भी आपने याद रखनी इंशाल्लाह, और डिलीवरी भी आसान होगी इंशाल्लाह इससे। बहुत अच्छी मेडिसिन है, दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सेक्स की कमज़ोरी होती है, सेक्स करने के बाद 2-2, 3-3 दिन बंदे को विकृस महसूस होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है ये कालीफास। कालीफास असल में नर्व को ताकत देती है, पट्ठों को ताकत देती है। अगर पट्ठों को ताकत देगी तो इंसान का सेक्स मजबूत होगा। मेरे पास एक आर्डर चलता है सेक्स के लिए, जिन लोगों को सेक्स कम होता है उनके लिए मेरा एक ऑर्डर चलता है, उसमें कालीफास ख़ास दवाई है। उसमें कालीफास देता हूँ 6x में, और इसके साथ लेता हूँ मैं लेसिथिन 3x में। ये 4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम कालीफास की, और 4 गोलियाँ लेसिथिन की 3x में सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ मैं देता हूँ नेफ्रोलोटम क्यू में और यूहम्बेनम क्यू में। इनका कंपाउंड बना लें दोनों का, और 40-40 कतरे या 30-30 कतरे मरीज़ के हिसाब से सुबह दोपहर शाम साथ वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर कोई दूसरी सिम्टम मिलते हैं, सजाकी मरीज़ है तो साथ एक्नस कास्ट लगा दें 1 में, या बिल्कुल ख़त्म हो गया तो लाइकोपोडियम लगा दें। अगर ये नुस्खा अगर रह जाता है या रिज़ल्ट पूरे नहीं देता तो फिर मैं सेलेनियम का भी साथ इस्तेमाल कराता हूँ 3x में। इंशाल्लाह ये दोनों दवाइयाँ से भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। ये टेंचर से नेफ्रोलोटम और यूहम्बेनम ये क्यू में इस्तेमाल करना है, और कालीफास और लेसिथिन 3x में। अगर देख रहे कि रिकवरी पूरी नहीं हो रही तो फिर सेलेनियम का भी साथ ऐड कर सकते हैं 3x में। तो ये हमारा एक ऑर्डर चलता है सेक्स का, बहुत अच्छा कामयाब है इंशाल्लाह। मैंने बहुत मरीज़ों पर रिज़ल्ट लिया इसका, तो आप भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट दे सकते हैं इससे। इसके अलावा जो कैंसर के मरीज़ होते हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी कराई होती है, उनके ज़ख्म अक्सर ठीक नहीं होते, ये उन ज़ख्मों को भी ठीक करती है दूसरी मेडिसिन के साथ मिलकर। इसके अलावा ये अर्ली एजिंग जो होती है, यानी कि वक्त से पहले बढ़ापा, 20-25 साल का बंदा है और वो 50 का लग रहा है या 45 का लग रहा है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। ये लाइकोपोडियम, कालीफास और इसल्फास, लाइकोपोडियम, कालीफास, इसल्फास, ये 3 मेडिसिन को अल्टरनेट करके इस्तेमाल कराएं इंशाल्लाह। इस मर्ज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह आपको। पहले CM की एक डोज दे दें कालीफास की, उसके बाद इन तीनों दवाइयों को 30 में रिपीट करें। 30 में एक डोज, सुबह दोपहर, सुबह को कालीफास दे दी, दोपहर को लाइकोपोडियम दे दी, और शाम को इसल्फास दे दी 30 में। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा ये नज़र की कमज़ोरी होती है बच्चों में, बड़ों में, उम्र से पहले नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये काम करती है। कालीफास और रूटा 200 भी इस्तेमाल कराएं अल्टरनेट करके, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी आपको। इसके अलावा जो बच्चे सूखापन होता है, जिनमें सूख जाते हैं, पंजाबी जो बोलते हैं परछावे वाले जो मरीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। कालीफास, अबराटेनम, नाइट्रोमेयर, कल्किरियाफास, 3-4 मेडिसिन हैं जो सिम्पल मिलते हैं, उसका कालीफास ऐड करके लगा दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपको इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो CP बच्चे होते हैं, जो मज़दूर बच्चे होते हैं, उनके पट्ठों में कड़ाव होता है अक्सर, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है।
साइकोटा भी काम करता है इसमें, लाइकोपोडिया भी काम करती है, नटरमेर भी काम करती है और कालीफास भी काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा ये सेलेनियम की भी कम्प्लीमेंट्री है, लाइकोपोडियम की भी कम्प्लीमेंट्री है दवाई है। इसके अलावा जो बदबू आती है मुंह से, उसके लिए भी अच्छा काम करती है। बदबू के लिए मरक्साल भी इस्तेमाल होती है, बैप्टिशिया भी इस्तेमाल होती है, आरोमेट भी इस्तेमाल होती है, कालीफास भी इस्तेमाल होती है। इन चीज़ों को अल्टरनेट करके देख लें आप, जिसके सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं उसको साथ ऐड कर लें, इंशाल्लाह ये मुंह की बदबू, जिस्म की बदबू, इसके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये थी भाइयों कालीफास, जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने तजर्बा था मेरे पास, जो मेरे पास इल्म था, मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर और बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकॉन पर दबा दे ताकि आने वाले फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहे। तब हमें जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।